नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हेजिंग के बारे में समझेंगे। हेजिंग क्या होती है, हेजिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हेजिंग कैसे काम करती है और साथ साथ हेजिंग के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं हेजिंग क्या होती है। लिमिट करना, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। ठीक है, मान लीजिए आपने कॉल को सेल किया है। ठीक है, तो सेल करने से क्या होगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए कॉल को सेल करने के साथ साथ अगर बाई कीजिएगा ओटीएम, तो आपका लॉस जो होगा वो लिमिट में रहेगा। उसी तरह इन केस पी आपने सेल किया है, अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो नीचे जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पीई को बाई करेंगे, इसी को हेजिंग करते कहते हैं। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हेजिंग कैसे काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने कॉल को शॉर्ट किया है। ठीक है, कॉल बेचे हैं 80 रुपया का प्राइस पे, तो आपको 22,800 का भी कॉल को खरीदना है ओटीएम 30 रुपया को, उसको हेजिंग होता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट कॉल हेज बोलते हैं, या बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं, हेज कॉल बोलते हैं। अगर मार्केट 23,000 तक भी चला जाए तो आपका लॉस एक लिमिट में रहेगा, एक शॉर्ट कॉल हेज में। पुट हेज पोजीशन है, मान लीजिए आपने 22,400 का पी को सेल किया है 70 रुपया के रेट पे, तो आप इसका ओटीएम पुट को भी बाई कर लीजिएगा 22,200 का पुट को 25 रुपया के रेट पे। तो आपका लॉस जो होगा वो लिमिट में रहेगा, नुकसान अब ज़्यादा नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड पहले नुकसान था, अभी लिमिट में हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हेजिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है कि हमने बोला था कि लॉस जो होगा वो लिमिटेड लॉस रहेगा, जिससे आपका तय सीमा में हो जाती है। ठीक है, एक तो पीस ऑफ माइंड रहेगा, मार्केट हिलने का पैनिक में नहीं आइएगा। उसके साथ साथ मार्जिन भी घटता है। अगर मान लीजिए सिर्फ कॉल सेल कीजिएगा या पुट सेल कीजिएगा तो आपको मार्जिन 2 लाख के अराउंड में लगता है। अब उसी का हेज अगर पोजीशन आप बाई कर लीजिएगा तो मार्जिन 70 से 80% कम हो जाता है। साथ साथ एडजस्टमेंट भी करना आसान होता है। लॉस अगर बराबर में होता है तो कामली देख सकते हैं, कामली एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है रिस्क कम होने से लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, अब हेजिंग करने के तरीके क्या क्या है। एक तो वर्टिकल हेज होता है, जैसे कि बोले थे 22,600 का अगर कॉल को बेचे हुए हैं तो उसकी जगह बाई कर लीजिए। 22,600 का अगर मान लीजिए पुट को बेचे हुए हैं तो 22,400 का पुट को बाई कर लीजिए, इसको वर्टिकल हेज बोलते हैं। डायगोनली हेज मतलब कि अगर मान लीजिए नज़दीक की एक्सपायरी को आपने सेल किया है कॉल को, उसकी जगह दूर के स्ट्राइक को बाई कर लीजिए, उसको डायगोनल। ये उतना जरूरी नहीं है वर्टिकल स्ट्रेडल हेज। अब रियल वर्ल्ड में एनालॉजी देखते हैं कि जैसे आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान सीमित रहे, वैसे ही हेज आपके ट्रेड का इंश्योरेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अब समरी में जान लेते हैं। तो समरी में ये है कि हेज कोई लग्जरी नहीं बल्कि ऑप्शन सेलिंग के लिए नेसेसिटी है। रिस्क कंट्रोल को ऑप्शन सेलिंग टिकाऊ नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको हेज करना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपने हेज के बारे में पूरा डिटेल से समझा। हेज क्या होता है, हेज करने के क्या क्या बेनिफिट है, हेज को कैसे किया जाता है। आप आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छा खासा नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइज।